लिंडसे ग्राहम सिर्फ ईरान की हिट लिस्ट पर ही नहीं थे, बल्कि वो रूस के रडार पर भी थे। इसलिए एक थ्योरी यह भी दी जा रही है कि क्या उनकी हत्या के पीछे ईरान के साथ साथ रूस का भी हाथ है। इस थ्योरी के पीछे तथ्य और दलीलें क्या दी जा रही हैं, अब आपको इसकी वजह देखनी चाहिए। क्या ट्रंप के करीबी लिंडसे ग्राहम की मौत के पीछे रूस का हाथ है? क्या रूस ने लिंडसे ग्राहम की मौत की साजिश रची है? क्या रूसी एजेंट्स ने लिंडसे ग्राहम को जहर देकर मार दिया? लिंडसे ग्राहम की मौत के पीछे का सस्पेंस जैसे जैसे गहराता जा रहा है, वैसे वैसे उनकी मौत के पीछे कई थ्योरी सामने आ रही हैं। और ऐसी ही एक थ्योरी उनकी मौत को रूसी साजिश से जोड़ रही है। यह दावा सबसे पहले अमेरिकी खोजी पत्रकार लॉरा लूमर ने किया। लॉरा लूमर ने लिंडसे ग्राहम की मौत के तुरंत बाद एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने ये सवाल उठाया कि क्या रूस ने लिंडसे ग्राहम को जहर दे दिया। उन्होंने इस एंगल से जांच की मांग की है, लेकिन लॉरा ने ये सवाल क्यों उठाया, उन्होंने इसके पीछे क्या आधार बताया, आपको ये विस्तार से समझना चाहिए। लिंडसे ग्राहम की मौत आज यानी 12 जुलाई को हुई है, लेकिन इससे ठीक पहले वो यूक्रेन में थे। लिंडसे ने 10 जुलाई को कीव में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के साथ बैठक की थी। लिंडसे ने यूक्रेन को अमेरिका के पूर्ण समर्थन की बात कही थी। साथ ही वो रूस पर नई प्रतिबंधों को लेकर लगातार ट्रंप के साथ चर्चा कर रहे थे। अपनी कीव यात्रा के दौरान लिंडसे ग्राहम ने रूस पर नए प्रतिबंधों को लेकर क्या कहा था, आपको वो सुनना चाहिए। लिंडसे ग्राहम ने यह बयान दिया और उसके 48 घंटे के भीतर उनकी मौत हो गई। यही वजह है कि इसमें रूस की साजिश वाला एंगल जो ये सवाल पूछा जा रहा है कि जब लिंडसे ग्राहम बिल्कुल स्वस्थ थे, जब वो पूरी तरह एक्टिव थे, विदेश यात्रा कर रहे थे, तब अचानक ही उनकी तबीयत कैसे बिगड़ गई, अचानक उन्हें कार्डियक अरेस्ट कैसे आ गया। लिंडसे की मौत के पीछे रूस का हाथ होने का शक इसीलिए भी जताया जा रहा है क्योंकि ये रूस की सीक्रेट सर्विस का सिग्नेचर स्टाइल है। साल 2006 में रूसी खुफिया एजेंसी एफएसबी ने अपने पूर्व एजेंट अलेक्जेंडर लित्विनेंको को इसी तरह मार गिराया था। अलेक्जेंडर पुतिन से बगावत करके लंदन भाग गए थे। लंदन के एक होटल में उन्हें चाय पिलाई गई। उस चाय में पोलोनियम 210 नाम का बेहद खतरनाक रेडियो एक्टिव जहर था। तड़प तड़प कर उनकी मौत हो गई। जहर इतना दुर्लभ था कि वो सिर्फ रूस की सरकारी लैब में ही बन सकता था। 2018 में रूस ने डबल एजेंट सर्गेई स्क्रिपाल को भी इसी तरह मौत के घाट उतारा था। उन्हें और उनकी बेटी यूलिया को नोविचोक जहर दिया गया था। ये जहर उनके घर के दरवाजे के हैंडल पर लगाया गया था। अब सवाल उठ रहा है कि क्या लिंडसे ग्राहम को भी इसी तरह टारगेट किया गया। सवाल उठ रहा है कि क्या लिंडसे ग्राहम को कीव में जहर दिया गया, क्या फ्लाइट में जहर दिया गया, या फिर अमेरिका में उनके घर में ही यह साजिश रच दी गई। लिंडसे ग्राहम कोई आम नेता नहीं थे। वो अमेरिकी सीनेट की नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी के सबसे बड़े चेहरों में से एक थे। रूस के आलोचक थे। ऐसे में उनकी मौत के बाद इन सवालों का उठना लाजमी है। लेकिन अगर उनकी मौत के बाद उठ रहे इन सवालों में थोड़ी सी भी सच्चाई है, तो सोचिए ये कितना बड़ा शैडो वॉर है। इन दावों में अगर 1% भी सच्चाई है, तो सोचिए यह अमेरिका के लिए कितना बड़ा खतरा साबित होगा। अमेरिकी मीडिया के हवाले से अभी एक दिन पहले ही खबर आई थी कि इजराइल की सीक्रेट सर्विस मोसाद ने ट्रंप को उनके खिलाफ चल रही ईरान की साजिश के बारे में बताया है। ऐसे में यह सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये रूस और ईरान दोनों ने मिलकर किया है। क्या इन दोनों देशों ने अमेरिका में अपनी एक सीक्रेट फौज तैयार कर ली है, और क्या इस सीक्रेट फौज ने अपने पहले टारगेट को निशाना बना लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।